रवि और प्रिया एक संयुक्त परिवार में रहने वाले साधारण से पति पत्नी थे। उनकी शादी को कुछ ही साल हुए थे, लेकिन उनकी जिंदगी में प्यार की मिठास के साथ साथ कुछ कड़वाहट भी पनप रही थी। हाल के दिनों में उनके बीच के छोटे मोटे झगड़े अब गंभीर रूप ले चुके थे। एक दिन उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि रवि और प्रिया ने तलाक लेने की बात कह दी। घर के सभी लोग परेशान उठे। पूरे परिवार का मानो चैन खो गया था। सबने मिलकर रवि और प्रिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब हर रास्ता बंद नजर आया तो घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य दादाजी ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। दादाजी का नाम हरिवंश लाल था। वे परिवार के सबसे अनुभवी और सम्मानित शख्स थे। उन्होंने रवि और प्रिया को अपने कमरे में बुलाया। दोनों जब दादाजी के सामने पहुंचे तो वो गुस्से से भरे हुए थे। दादाजी ने मुस्कुराते हुए दोनों को बैठने का इशारा किया और बड़ी ही शांति से पूछा, बताओ आखिर माजरा क्या है। रवि और प्रिया एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। प्रिया ने अपनी शिकायतों की लंबी सूची सुना दी और रवि ने भी जवाब में अपनी शिकायतें गिनानी शुरू कर दी। दोनों ने एक दूसरे की आलोचना करते हुए एक दूसरे की कमियां गिनानी शुरू की। इस बहस में कोई नहीं थम रहा था। दादाजी ने धैर्य से दोनों को सुना और बीच में बिल्कुल भी नहीं टोका। जब दोनों थक गए और चुप हो गए तो दादाजी ने एक नया तरीका आजमाने का फैसला किया। उन्होंने दोनों से कहा, अब एक दूसरे की अच्छाइयां बताओ। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों को एक दूसरे की अच्छाइयां याद ही नहीं आ रही थी, या फिर गुस्से की वजह से वे कहना नहीं चाह रहे थे। दादाजी ने यह बात महसूस कर ली और फिर बोले, ठीक है, अगर बोलकर नहीं बता सकते तो ये लो पेपर और पेन, एक दूसरे की अच्छाइयां लिखकर मुझे दो। रवि और प्रिया ने पेन और पेपर लिया और एक दूसरे से दूर जाकर बैठ गए। पहले कुछ देर तक दोनों ने कुछ नहीं लिखा। फिर रवि ने धीरे धीरे पेपर पर लिखना शुरू किया। ये देखकर प्रिया ने भी लिखा। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हों कि कौन ज्यादा लिख सकता है। कुछ समय बाद दोनों के पन्ने लिखावट से भर गए। अब दोनों दादाजी के पास पहुंचे और अपने अपने पन्ने उन्हें देने लगे। लेकिन दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये पेपर मुझे मत दो, एक दूसरे को दो और पढ़ो कि तुम्हारे जीवन साथी ने तुम्हारे बारे में क्या लिखा है। रवि ने प्रिया को और प्रिया ने रवि को अपना पन्ना सौंप दिया। दोनों एक दूसरे के लिखे हुए शब्दों को ध्यान से पढ़ने लगे। जैसे जैसे उन्होंने पढ़ा उनके दिल पिघलते गए। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। रवि ने जब देखा कि प्रिया रो रही है तो वे तुरंत उसके पास आया और उसे चुप कराने लगा। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो प्रिया, मैंने तुम्हारी अच्छाइयों को अनदेखा कर दिया। प्रिया भी सिसकते हुए बोली, नहीं रवि, गलती मेरी भी थी, मैंने भी तुम्हें समझा नहीं। दादाजी ये सब देखकर मुस्कुराते हुए बोले, देखा, झगड़े और शिकवे सब व्यर्थ होते हैं। रिश्ते तभी कामयाब होते हैं जब हम एक दूसरे की खूबियों को पहचानते हैं, ना कि सिर्फ कमियों को। उस दिन के बाद रवि और प्रिया के बीच का झगड़ा खत्म हो गया। उनके रिश्तों में जो दरारें थी वो भरने लगी। उन्होंने समझ लिया कि किसी भी रिश्ते की नींव अच्छाइयों पर होती है और कमियों को नजरअंदाज करना ही प्यार का सही मतलब है। दादाजी ने उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया था जो वे जिंदगी भर नहीं भूल पाए। हर इंसान में कमियां और खूबियां होती है। हमारा चुनाव है कि हम उन कमियों को देखते हैं या फिर खूबियों पर ध्यान देते हैं। रिश्तों में कामयाब वही होते हैं जो कमियों को नजरअंदाज करके एक दूसरे की अच्छाइयों को सराहते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए।